नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे मथुरा की अहम खबर के साथ, जहां पर बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सांसद और प्रत्याशी हेमा मालिनी के साथ भाजपा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मंडल अध्यक्षों ने मथुरा सांसद और प्रत्याशी हेमा मालिनी को 7 लाख से ज्यादा मतों से जिताने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। पूरा लोकसभा को रिकॉर्ड वोटों के अंतर से जीतने के साथ जीतने जा रहे हैं। 4 जून को 13 बजे सपा बसपा कांग्रेस सबका जनता 12 बजाने जा रही है। 4 जून को 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। घोषणा पत्र नहीं, वो झूठ का पुलिंदा है। ये फरेबी पार्टी है, झूठी पार्टी है, वादा करके भूल जाती है, ऐसी पार्टी है। 60 साल देश में शासन किया, कुछ किया नहीं। जब सत्ता से बेदखल हो गए तो सब करने का वादा कर रहे हैं। खबर गाजीपुर से, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कल गाजीपुर दौरा है। अखिलेश यादव कल मुख्तार अंसारी के पैतृक घर पहुंचेंगे। अखिलेश यादव मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार अंसारी के पैतृक घर आएंगे, जहां पहुंचकर अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि भी देंगे। इस दौरान अखिलेश यादव कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार की कब्र पर जा सकते हैं। हाँ, एक पूर्व मुख्यमंत्री और सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उनका एक कार्यक्रम आया हुआ है लिखा पढ़ी में, क्योंकि वो Z+ कैटेगरी से आच्छादित हैं। तो जो महान भाव किसी भी श्रेणी से आच्छादित हैं, तो उन्हें अनुमन्य प्रोटोकॉल के हिसाब से जो सुरक्षा मुहैया करानी है वो कराई जाएगी। बाकी उनके द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय से हेलीपैड के लिए परमिशन मांगी गई है, वो जिलाधिकारी द्वारा दी जाएगी। अमरोहा में लोकसभा चुनाव के बीच सपा को एक और बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि सपा नेता मुकेश चौधरी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा नेता मुकेश चौधरी को और उनकी पत्नी उर्वशी चौधरी को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। कुछ रोज पहले ही विपक्ष के कई नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की थी। मुकेश चौधरी सपा के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। देखिए, आप लोग जैसे कि जानते हैं, मैं पिछले 10-12 साल से समाजवादी में कार्य करता रहा हूँ, और जो मैंने फील किया है कि पिछले 2-3 बार के इलेक्शंस में मुझे वहाँ परिवारवाद का एक तरह से उत्पीड़न झेलना पड़ा है। और वो काफ़ी लंबे समय से मैं पार्टी में हूँ, लेकिन पार्टी की नीतियों में कुछ मुझे खामियां नजर आई, इसलिए मैंने अपना ये इरादा बदला है। अभी क्या आपकी प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी में जाने की? देखिए, प्लानिंग कुछ नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मैंने पार्टी में काम करना है और पार्टी को मजबूत करना है। और फिलहाल तो लोकसभा का इलेक्शन है। माननीय कंवर सिंह तंवर जो यहाँ से लोकसभा के सांसद हैं, जो टिकट मिला है, प्रत्याशी हैं हमारे। घोसी लोकसभा सीट से बसपा में कई नेता टिकट की दौड़ में शामिल थे। इसी बीच कांग्रेस के नेता बालकृष्ण चौहान ने पार्टी छोड़ करके बसपा ज्वाइन कर ली है। माना जा रहा है कि बालकृष्ण चौहान ने अपना टिकट फाइनल होने के बाद ही बसपा ज्वाइन की है। घोसी लोकसभा सीट से सपा ने राजू राय को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं एनडीए गठबंधन ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया है। अब सबकी नजरें बसपा के प्रत्याशी पर टिकी हुई हैं। पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान कांग्रेस का दामन छोड़ करके हाथी पर सवार तो हो गए हैं, तो चर्चाएं तेज हैं कि जल्दी बालकृष्ण चौहान के बसपा उम्मीदवार होने की घोषणा सार्वजनिक करती जाएगी। परम पूज्य बोधिसत्व विश्व रत्न भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के श्री चरणों में कोट से कोट सम्मान करते हुए मार्ग से DS पर BSP के संस्थापक, देश में सामाजिक परिवर्तन के महान सोए भी कौम को जगाने वाले मानव श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धांजलि। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, राज्यसभा लोकसभा, देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, आयरन लेडी, न्याय की देवी।
अलीगढ़ के साईं कृपा अपार्टमेंट की रहने वाली एक महिला ने बताया कि उसकी शादी करीब 13 साल पहले यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष केपी सिंह के साथ हुई थी, जिसके 12 साल की एक बेटी भी है। वही महिला ने बताया कि कुछ रोज पहले ही उसे पता चला कि उसके पति की ओर से पूजा ठाकुर नाम की एक महिला के साथ शादी कर ली गई है। जब महिला ने इस बात का विरोध किया तो केपी सिंह ने अपनी पहली पत्नी को जान से मारने की धमकी दी। वहीं थाना पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस साल 2024 में 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। 17 अप्रैल को नवमी पड़ रही है। ऐसे में अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद पहली बार नवमी मनाई जाएगी। राम मंदिर में नवमी को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। रामनवमी पर 20 घंटे राम मंदिर में श्रद्धालुओं को रामलला का दर्शन प्राप्त होगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि रामनवमी पर श्रद्धालुओं से अयोध्या न आने की अपील की गई है। रामनवमी के बारे में भी कल ट्रस्ट ने काफ़ी चर्चा की। संभवतः हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया होगा और यह अपील की जा रही है सभी से कि यथासंभव रामनवमी में अपने स्थानों पर भी पूजा अर्चना की व्यवस्था रखें और समय पाकर के आगे दर्शन के लिए अयोध्या धाम पधारें, क्योंकि एक अप्रत्याशित अगर यहाँ पर आ जाएंगे दर्शक श्रद्धालु तो ये स्वाभाविक है कि व्यवस्था जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा भार आएगा। अयोध्या में रामनवमी मेले को देखते हुए हनुमानगढ़ ही पर की गई है, जिसको लेकर स्थानीय दुकानदारों में नाराजगी है। विरोध में आज दुकानदारों ने दुकान बंद कर दी है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने बैरिकेडिंग की गई है। इस बैरिकेडिंग से दुकानदार काफी प्रभावित होंगे। ग्राहक दुकानदारों तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसे लेकर दुकानदारों ने इसे लेकर विरोध शुरू कर दिया है। बांदा में पुलिस ने लोकसभा चुनाव से पहले मुखबिर की सूचना पर छापेमार कार्रवाई करते हुए एक अवैध असलहे के साथ फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। अंतर्राज्यीय थाना पुलिस ने इस गोखिया में छापेमारी के दौरान 17 तैयार देसी तमंचे और 1 राइफल सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने असलहा फैक्ट्री संचालित करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। लगी हुई है, चुनाव का समय चल रहा है, इसमें थाना तर्रा एवं एसओजी टीम द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री जो है वो थाना तर्रा के अंदर चल रही है। तत्काल इसमें एक ज्वाइंट टीम को बनाया गया। इसमें टीम ने जाके वहाँ रेड करी। इसमें सत्रह निर्मित और एक निर्मित जो इलीगल वेपन्स हैं तो पाए गए। इसमें 2 राइफल्स भी हैं, तमंचे हैं, कुछ कारतूस, कुछ खाली खोखा सब बरामद हुए हैं। जो बनाने के औजार हैं वो बरामद हुए हैं। 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो इनका भांडाफोड़ किया गया। इनसे जब पूछताछ की गई, इनके द्वारा बताया गया कि चुनाव के संबंध में इनके द्वारा इस तरह का व्यापार करके 5-5, 6-6 हज़ार के अंदर तमंचे बेचे जाते हैं आसपास के लोगों को, जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। उसको दृष्टिगत देखते हुए बड़ी अच्छी सफलता टीम द्वारा की गई है, ताकि निष्पक्ष चुनाव हमारे यहाँ पे बिना किसी भय के, बिना किसी बल के। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहली बार रामनवमी मनाई जा रही है। इस बार राम नगरी में लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे, जिसे देखते हुए परिवहन निगम 120 बसों का बेड़ा सड़कों पर उतारने जा रहा है। अयोध्या परिक्षेत्र के विभिन्न डिपो की बसों के संचालन के लिए रूट निर्धारित कर दिया गया है। इसके अलावा डिपोवार बसों का आवंटन भी कर दिया गया है। आपने सही कहा कि इस बार की जो रामनवमी है वो काफ़ी भव्य तरीके से मनाई जाएगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कर दिया गया है, तो आम जनता के उसमें काफ़ी जिज्ञासा है कि उस हिसाब से भीड़ अधिक बढ़ेगी। इस बार जो पूर्व में रामनवमी रही है उससे बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। उसी के अनुरूप माननीय परिवहन मंत्री के दिशा निर्देशन में हम लोगों ने एक ब्रॉड लेवल पे बसों की व्यवस्था करने की सोच रखी है, ताकि किसी भी आने वाले श्रद्धालु को किसी भी तरीके की कोई असुविधा न होने पाए।
कौशाम्बी में 8 किलो अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 5 किलो हरा, 3 किलो सूखा पोस्ता बरामद किया गया है। दरअसल आरोपी सरजू सरोज अफीम की खेती करता था। ये गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर अंजाम दी गई। इस मामले में एसओजी और मंझनपुर पुलिस की संयुक्त टीम को कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। महोबा के पनवाड़ी थाना इलाके के रिपनौल गांव में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इसके चपेट में आकर करीब 10 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमों ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया और करीब 40 बीघे में लगी गेहूं की फसल को जलने से बचा लिया है। आज हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थाना पनवाड़ी ग्राम नगारा घाट में करीब 50 से 60 बीघा के खेतों में आग लग गई है। जिस सूचना पे तत्काल मैंने कुलपहाड़ फायर स्टेशन से 1 फायर टेंडर और सदर से 2 फायर टेंडर तुरंत रवाना किए। मौके पे जब जाकर देखा कि वहाँ पे आग करीब 9 बीघा की फसल जल चुकी थी, लेकिन वहाँ पे मौजूद ग्रामीणों ने, स्थानीय पुलिस ने और जब मौके पे फायर सर्विस पहुँची तो उसने अपनी गाड़ी से पंपिंग करके और जो थोड़ी बहुत जो वहाँ आग बची थी, जो कि उस 50 बीघा की फसल को नष्ट कर सकती थी, उसको भी बुझाया पंपिंग करके। और वहाँ पे मौजूद ग्रामीणों को से ये अनुरोध किया कि आप लोग समय रहते ही अपनी फसल को काट लें। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100